अच्छी सेहत, इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं ना। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि हमारी हेल्थ के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देते। आज हम स्वास्थ्य की उसी अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं जो असल में हमारी जिंदगी की डोर थामे हुए है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि खाना भी सही खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो बात नहीं आ रही, वो सेहत वाली फीलिंग नहीं है? क्या हो अगर हमारी सेहत को कंट्रोल करने वाली ताकतें अदृश्य हों? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम पूरी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे। तो चलिए एक ऐसे आइडिया से शुरू करते हैं जो शायद दिमाग को झकझोर कर रख दे। स्वामी अखंड कहते हैं, हमारा डीएनए, हमारे जीन्स, ये सब कुछ हमारे कर्मों के चक्र पर टिका है। सोचकर देखिए, इसका मतलब है कि हमारे पिछले कर्म ही हमारी सेहत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। मतलब वो नींव जिस पर हमारे शरीर की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस बात को समझने के लिए ना, ब्राजील की एक सच्ची और सच कहूं तो एक अविश्वसनीय कहानी सुनते हैं। एक बहुत अमीर आदमी जिसके पास दुनिया की हर चीज थी सिवाय सेहत के। उसे था स्टेज 4 का बोन और माउथ कैंसर। मतलब डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे। तभी एक पादरी ने एक ऐसी बात कही जो किसी भी मेडिकल किताब में नहीं लिखी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बीमारी की जड़ एक धोखा है जो तुमने अपने बिजनेस पार्टनर को दिया था। उसकी जो बद्दुआ है वो तुम्हारे शरीर को अंदर से खा रही है। वो आदमी पहले तो हंसा, लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान क्या नहीं करता। उसने हिम्मत जुटाई, अपने पार्टनर को ढूंढा, रोकर उससे माफी मांगी और धोखे से लिया एक एक पैसा उसे लौटा दिया। और फिर जो हुआ उसे चमत्कारी कह सकते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम साफ थीं। कैंसर जैसे कभी था ही नहीं, पूरी तरह गायब हो चुका था। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? जिसे हम अपनी भाषा में बद्दुआ कहते हैं ना, न्यूरोसाइंस की दुनिया में उसे लिम्बिक रेजोनेंस कहा जाता है। और ये एक हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक इंसान की जो गहरी भावनाएं होती हैं, खासकर नेगेटिव इमोशंस, वो दूसरे इंसान के दिमाग को लिटरली हैक कर सकती हैं। ये सीधा हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर डालती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। मतलब सोचिए, किसी और की नफरत भरी एनर्जी हमारी अपनी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकती है और बीमारियों के लिए दरवाजे खोल सकती है। अच्छा, अगर दूसरों के इमोशंस हमें बीमार कर सकते हैं, तो क्या दूसरों की आदतें भी हम पर असर डालती हैं? बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी अगली अनदेखी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं, हमारी संगति। चलिए देखते हैं कि जिन लोगों के साथ हम अपना वक्त बिताते हैं, वो हमारी सेहत को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है। उन्होंने क्या किया, 100 मोटे लोगों को लिया और उन्हें 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ फिट और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के साथ रहने को कहा। कोई नई डाइट नहीं, कोई नया एक्सरसाइज प्लान नहीं, सिर्फ संगति बदल दी। और नतीजा हैरान करने वाला था। 90% लोगों ने 10 किलो से ज्यादा वजन घटा लिया। ये साफ दिखाता है कि हमारी आदतें ना किसी वायरस की तरह फैलती हैं। कभी कभी सबसे अच्छी डाइट अच्छी संगति ही होती है। तो अब तक हमने देखा कि बाहरी दुनिया, दूसरे लोग हम पर कैसे असर डालते हैं, पर असली खेल तो हमारे अंदर चल रहा है, हमारी अपनी भावनाएं। ये वो चीज है जो या तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा बन सकती है या सबसे खतरनाक जहर। चलिए अपने अंदर की इस इंटरनल फार्मेसी की ताकत को समझते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी और एक ऐसा आंकड़ा जो दिमाग घुमा दे। 100 नेत्रहीन लोगों को लिया गया और उन्हें 6 महीने तक सिर्फ एक काम करने को कहा गया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। यानी हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना जो उनके पास है। कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ शुक्रिया अदा करना। और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? उनमें से 76% लोगों की आंखों की रोशनी वापस आने लगी। और रुकिए, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। यही एक्सपेरिमेंट 200 कैंसर मरीजों के साथ भी किया गया। उन्हें बोला गया कि अपनी बीमारी के बारे में सोचना बंद करें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं। और जो नतीजा आया वो कमाल था। 200 में से 182 लोगों के ट्यूमर सिर्फ इस मेंटल शिफ्ट की वजह से सिकुड़ने लगे। अब जरा एडम जॉनसन की कहानी सुनिए। कई सालों से पीठ में इतना भयानक दर्द था कि उनका जीना मुश्किल हो गया था। सारी दवाइयां, सारे इलाज फेल हो चुके थे। फिर वो एक डॉक्टर के पास गए जिसने कोई दवा नहीं दी, बस एक सवाल पूछा, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे माफ करना आपके लिए जरूरी है?
एडम के दिल में अपने भाई के लिए 7 साल पुरानी कड़वाहट दबी हुई थी। उन्होंने हिम्मत करके दिल से अपने भाई को माफ कर दिया। यकीन मानिए सिर्फ 3 दिन में वो सालों पुराना दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। वो दर्द असल में शरीर में था ही नहीं, वो उनके मन में था। और ये हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। ये जो फोर्स्ड पॉजिटिविटी का कल्चर है ना, कि हर हाल में खुश रहो, ये जहर के बराबर है। जब हम अपने दुख को, अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर दबाते हैं तो हम असल में बीमारियों को घर बुलाते हैं। सच तो ये है कि रोना एक थेरेपी है, एक दवा है। अपने दुख को बाहर निकाल देना फिजिकल हेल्थ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम इमोशंस के नियमों को इतना गलत समझ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खाने और सोने जैसे फिजिकल नियमों के बारे में भी गलत हों? बिल्कुल हो सकता है। चलिए अब सेहत से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों की परतें उधेड़ते हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, दूध पियो हड्डियां मजबूत होंगी, है ना? लेकिन क्या हो अगर सच ठीक इसका उल्टा हो? देखिए, दूध का नेचर एसिडिक होता है। जब हम इसे पीते हैं तो हमारी बॉडी इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन कैल्शियम ढूंढती है। और वो कैल्शियम सबसे आसानी से कहाँ मिलता है? हमारी ही हड्डियों में। तो बॉडी दूध के एसिड को बैलेंस करने के लिए हड्डियों से ही कैल्शियम खींच लेती है, जिससे वो असल में और कमजोर हो सकती हैं। एक और बड़ा मिथक, 8 घंटे की नींद। हम सब इस नंबर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खेल घंटों का नहीं, स्लीप साइकिल्स का है। असली गोल है अपनी नींद का चक्र पूरा करना। अलार्म की तेज आवाज से झटके से उठने के बजाय नेचुरली जागना कहीं ज्यादा जरूरी है। सोचिए, जब अलार्म हमें नींद के सबसे गहरे हिस्से से खींचकर बाहर निकालता है तो हम पूरे दिन थका थका महसूस करते हैं, भले ही हमने 8 घंटे क्यों न सोए हों। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि हम जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं वो भी हमारी सेहत तय करता है? ये डेटा देखिए, ये चौंकाने वाला है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बना खाना अपने 85% पोषक तत्व खो देता है। 85%। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन, वो सिर्फ 0.005% न्यूट्रिएंट्स का नुकसान करते हैं, बल्कि वो तो अपने मिनरल्स डालकर खाने को और भी हेल्दी बना देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि सेहत का मतलब सिर्फ अच्छा खाना और कसरत करना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर है जिसके सबसे ज़रूरी हिस्से अक्सर अदृश्य होते हैं। हमारे कर्म हमारी सेहत का खाका तैयार करते हैं, हमारी संगति हमारी आदतों को बदल देती है, हमारी भावनाएं जैसे आभार और माफ़ी सबसे शक्तिशाली दवा हैं। और यहाँ तक कि खाने पीने और सोने के नियम भी वैसे नहीं हैं जैसे हम सोचते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी सेहत को बनाने वाली इन सभी अनदेखी शक्तियों में से वो कौन सी एक शक्ति है जिस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहेंगे? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, सिर्फ हमारे अपने अंदर है।